हेलो डियर स्टूडेंट। आज एक नया ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी 10 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर करना सीखेंगे, वो भी 5 से 10 सेकंड में। इसके लिए मेरे पास 2 मेथड है। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 98 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला करना है 8 का स्क्वायर। इंडिविजुअल सबका अलग अलग स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 8 इंटू 2, 9 इंटू 8 इंटू 2, 144। बस एक डिजिट छोड़ के इसमें 144 ऐड कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 4069। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 76 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया 36, इसका स्क्वायर हो गया 49। अब तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 6 42 दूनी 84। एक डिजिट छोड़ के 84 इसमें ऐड कर दीजिए, जो आएगा आंसर 6 4 3 7, 9 8 7, 4 1 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो देखिए 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 81 दूना 162, 162 इसमें जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर 1089। ठीक है, आंसर हो गया। देखिए अब 82 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन कभी भी लिखिएगा अब 4 आ जाए, 9 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो 0 1 0 4 0 9 इस तरह लिखिएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64। अब इसमें तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 इंटू 2 इंटू 2, 32। एक डिजिट छोड़ के इसमें ऐड कर दीजिए, जो आएगा आंसर 6724। आपका आंसर हो गया। ठीक है, 31 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 01, 3 का स्क्वायर 09। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 एकम 3 दूनी 6, एक डिजिट छोड़ के 6 इसमें ऐड कर दीजिए, 961। आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 09, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 3 इंटू 2, 9 3 27 दूनी 54। बस एक डिजिट छोड़ के 9 4 6 8। आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए मेथड 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, मेथड 2 जानने से पहले आपको कुछ बेसिक स्क्वायर पता रहना चाहिए, जो आपको डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट को जान जाइए, आपका क्वेश्चन तुरंत बनने लगेगा। जैसे कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास है तो उसी नंबर को सोचना है। अगर कोई भी नंबर 50 के आसपास है तो 25 सोचना है, बस अपने मन में सोचना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के मदद से अब समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 99 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 99 100 के आसपास है कि 50 के आसपास है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 75 और 125 के बीच रहेगा तो 100 के आसपास लेंगे, और अगर 25 और 75 के बीच रहेगा तो 50 के आसपास लेंगे। ठीक है, तो देखिए 99 तो 100 के आसपास है मेरा, तो करना कुछ नहीं। 99, तो देखिए 100 में कितना कम है, एक कम है, तो 99 में कम कर दीजिए तो आपका 98 हो जाएगा। और जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ चिपका दीजिए। तो एक कम है तो एक का स्क्वायर 01 यहाँ चिपका दीजिए। कभी भी 2 डिजिट में लिखना है, एक रहेगा तो 01, 2 रहेगा तो 02, 4 रहेगा तो 04। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 9801। इसी प्रकार 98, 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो 98 2 कम कर दीजिए, 96 हो जाएगा। जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ चिपका दीजिए, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04 यहाँ लगा दीजिए, बस आंसर। तो चलिए 49 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो देखते हैं 49 50 के तो आसपास है। अगर 50 के आसपास रहेगा तो 25 सोचना है। तो देखिए 50 से कितना कम है, एक कम है, तो 25 में कम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 24। जितना कम रहेगा उतना स्क्वायर यहाँ चिपकाइए, 2401। ठीक है, जैसे 58 है, तब 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तब 25 में 8 जोड़ देंगे, तो 25 और 8 33। और जितना ज़्यादा रहेगा उतना स्क्वायर चिपका देंगे यहाँ, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे।
चलिए हम लोग 88 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। देखना है कि 8800 में कितना कम है, 8800 में 12 कम है, ठीक है। तो 88 में 12 कम कर देंगे तो 76 हो जाएगा। और कम कितना था, 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन कभी भी हम लोग 2 डिजिट को चिपकाएंगे, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट आएगा तो हम उसको आगे कैरी दे देंगे। जैसे 144 है तो 44 लिखेंगे और एक इसको कैरी दे देंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 7744, ठीक है। चलिए हम लोग 76 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना है कि 76 50 के आसपास आएगा कि 100 के आसपास आएगा। तो क्या बोले थे, 75 और 125 के बीच रहेगा तो 100 के आसपास लेना, तो 76 100 के आसपास है, ठीक है। तो देखिए 100 से 76 कितना कम है, 24 कम है, तो 76 में 24 कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 52। और जितना कम है उतना का स्क्वायर चिपकाएंगे, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब 2 डिजिट बोले थे लिखेंगे या तीसरा डिजिट को कैरी दे देंगे, ठीक है। आप देखने जोड़ के लिखेंगे, जो आंसर आएगा सो आएगा, ठीक है। 6775 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 के आसपास रहेगा तो 25 सोचना है, और 100 के आसपास रहेगा तो वही नंबर सोचना है, ठीक है। जैसे आपको 104 दे दिया, मान के चलिए 104 दे दिया। अब देख रहे हैं 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसी नंबर में 4 जोड़ रहा है 108, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख दे, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आपका 104 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अगर 72 का स्क्वायर पूछ दिया तो ठीक है, तो देखना है कि 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है, तो 72 50 के आसपास है, ठीक है। अब देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 25 में 22 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 47। अब 22 का स्क्वायर होता है 484 होता है, ठीक है। तो 84 को लिखेंगे और 4 को कैरी दे देंगे यहाँ, और इसको ऐड कर देंगे, 4 8 1 5 51 84 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे 35 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो देखना 50 से कितना कम है, 15 कम है, तो 25 में 15 कम कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 10। और कितना कम था, 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसमें हम लोग 2 डिजिट लिखेंगे, तीसरा को कैरी दे देंगे, ठीक है। यहाँ 25 हो गया और 2 यहाँ कैरी दे दीजिए, और जो आंसर आएगा सो आएगा 5221 आंसर हो गया, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप अपने से खुद 1 से 99 तक अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास एक और मेथड है जो ओनली वैलिड है, यूनिट डिजिट इज 5, ठीक है। इकाई अंक पर 5 रहना चाहिए। करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर लिख देना 25, और जो उस 2 का अगला संख्या हो गया 3, बस गुना कर देना, लिख देना 2 3 6। 5 का स्क्वायर 25, 6 का अगला संख्या 7, तो 7 6 42। 5 का स्क्वायर 25 और 9 का अगला संख्या 10, 9 10 90 आंसर। 5 का स्क्वायर 25 अब 12 गुना 13, ये 12 गुना 13 156। 5 का स्क्वायर 25 और 15 गुना 16, ठीक है। तो 16 25 80 और 16 8 24, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी 5 से 10 सेकंड में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।